Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of accountancy. I hope आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम्स की और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. आज जो हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करना है, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी ऑफ द प्रॉफिट. हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को आज के लेक्चर में कंप्लीट करके वाइंड अप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब ये रहता है कि समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने सारे पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है. हमने पूरे अकाउंट्स मेंटेन कर लिए, बाद में हमें पता लगा कि हमने तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया देन 12%. तो इसका मतलब हमने 2% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया. तो ये हो गया एरर. इन चीजों को, इन एरर्स को ठीक करने के लिए हम जो एडजस्टमेंट्स करते हैं अपने अकाउंट्स में, दैट इज नॉन एज पास्ट एडजस्टमेंट्स. तो ये एरर इस वजह से भी हो सकता है कि कोई चीज प्रोवाइड करनी थी, नहीं की, जैसे इंटरेस्ट ऑन बॉइंग चार्ज करना था बट किया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था बट किया ही नहीं, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देना था ज्यादा दे दिया, या ज्यादा देना था कम दे दिया, या फिर किसी चीज को प्रोवाइड नहीं करना था और फिर उसको प्रोवाइड कर दिया. ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो आपने शेयर्स जो करने हैं, प्रॉफिट शेयर करना है, वो इक्वली करना है, बट आप उसको किसी पर्टिकुलर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 5:3:2. तो दैट इज एरर. तो उन एरर्स को ठीक करने के लिए आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द फाइनल अकाउंट्स जो हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं, दैट इज नॉन एज पास्ट एडजस्टमेंट्स. ये रहती है पास्ट एडजस्टमेंट्स, क्योंकि आप 31 मार्च के दिन फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आती है. तो इसमें जो आपकी गलतियां रहती है ना, ये जो एरर्स रहते हैं या कुछ ऑल्टरेशन करने वाले होते हैं, वो फिर आप इनमें इंक्लूड. सो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास कौन से स्टेप्स हैं? देखो, इसमें ना जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा. पहले हम लोगों ने देखना है कि हमने कितना अमाउंट उनको हम दे चुके हैं. ठीक है, जैसे 12% वाली मैंने एग्जांपल ली है, आप उनको 10% अमाउंट दे चुके हो. ठीक है, आपने देना कितना है? 12%. वो हमने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करना. डिफरेंस देखना कितना, ऑलमोस्ट 2% का ना. जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे 1000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, बनता था आपका एक्चुअली 1200, तो आपका डिफरेंस कितना? 200 का ना. तो अब हमने ये देखना है कि 200 किस पार्टनर को ज्यादा गया है, किस पार्टनर को कम गया. एक्सेस और शॉर्ट जो है वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास कर देनी है. बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है. इट इज जस्ट लाइक, बड़े इजी वर्ड्स में मैं आपको समझाने जा रही हूँ. आपने किसी को 1000 रुपीज पे किए हैं, पे आपने 700 करने थे, तो आप उससे 1000 वापस लोगे, 700 उसको दोगे, या फिर आप ऐसा करोगे कि आप उससे 300 रिटर्न ले लोगे. बस हमने यही फाइंड आउट करना है कि हमने कितने पैसे दिए हैं, 1000, कितने देने थे, 700, कितना डिफरेंस है, 300, किसके पास आना है, कौन एक्सेस में, कौन शॉर्ट में. एक्सेस में शॉपकीपर है, शॉर्ट में आपको, तो आपको 300 रुपीज मिल जाएंगे वापस. सो ये पास्ट एडजस्टमेंट रहती है. अब एक सम सॉल्व करते हैं, इससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा. कहते हैं PQR आर पार्टनर्स विद द कैपिटल्स ऑफ 2 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख. हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं PQR. अगर हम इनकी कैपिटल की बात करें तो हमारे पास कैपिटल है, एक की है 2 लाख, दूसरे की है 4 लाख और तीसरे की है 6 लाख. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम. अब 8% इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना बना? इसका 16,000 बना, इसका 32,000 बना, इसका 48,000 बना. After the preparation of the final accounts, the firm find out that interest on capital was given 6%. अब देखो ये करेक्ट है, this is correct. Which one is wrong? That is 6%. तो देखो इस तरह से हम करेंगे P, Q, R और ये मैंने बनाया फर्म का अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे मैं बाइफरकेट कर रही हूँ, ये डेबिट, ये क्रेडिट. ठीक है, ऐसे तीनों का बना लेता है. बेटा आप अपनी नोटबुक साथ में रखो ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट. ये जो फर्म का है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, ये जो पार्टनर्स का है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा. क्लियर? अब समझना, हमने गलत वाला देखना है कि कितना है, 6%. ठीक है, तो उसको हम लोगों ने डेबिट करना है. क्यों करना है डेबिट? क्योंकि पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है. आई एम रिपीटिंग,
पार्टनर के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, बट क्योंकि ये गलत है तो हम इसको ऑपोजिट साइड पे पोस्ट करके एलिमिनेट करेंगे। तो ये गलत वाला है 6%, 6 4 24 एंड 6 6 36, ये हमने डेबिट साइड पोस्ट कर दिया। ये टोटल कितना होगा 30 20 50 60 एंड 72,000, ये आएगा फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि आपको पता है फर्म के अकाउंट में जो ट्रीटमेंट होता है वो पार्टनर के अकाउंट से ऑपोजिट रहता है। करेक्ट वाला कितना है, करेक्ट है 8%, तो 8% के अकॉर्डिंग इनको मिलना चाहिए 16, इनको मिलना चाहिए 32 और इनको मिलना चाहिए 48, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना बना 40 30 70 80 88 एंड 90 96,000, ठीक है, 96,000 बना हमारा टोटल। अब इसमें कितना गैप है पहले फॉर्म का देखते हैं। 96,000 माइनस 72,000 इक्वल्स टू 24,000, तो 24,000 इज द लॉस। 24,000 क्या है, लॉस है। अब ये लॉस किसको डिवाइड होगा, पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स को किस रेशो में, 3:2:1 में। सो 24,000 का आपके पास लॉस है, इसको हम 3/6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000, 2/6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000, 1/6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000। तो लॉस पार्टनर्स को डिवाइड होता है डेबिट साइड पे 12,000, 8,000 एंड 4,000, राइट। ये समझ में आ गया। पहले जो गलत वाला था वो हमने विड्रॉ किया, जो करेक्ट वाला था उसको लिखा, अब हमारे पास आ गया डिफरेंस। अब ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 24,000, ये बन रहा है 16,000, तो 24 और 16 का कितना फर्क है, 8,000 का ना, और वो भी क्रेडिट साइड। इसका मतलब ये है पी का अकाउंट क्रेडिट होगा 8,000 से, ठीक है। जो साइड डेफिशिएंट है उसी अकाउंट में उसी साइड पे एंट्री जाएगी। ये है 24 एंड 8 32 और इसका भी 32,000 बन रहा है, मतलब इसकी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ना इसके पास शॉर्ट है ना इसके पास एक्सेस है। अगर यहाँ पे मैं चेक करें तो दिस इज 40,000 एंड दिस इज 48,000, तो 8,000 डेबिट साइड पे शॉर्ट है, तो आर के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 8,000। सो योर जर्नल एंट्री विल बी आर अकाउंट डेबिट टू पी, आर अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। जो गलत है उसको पहले विड्रॉ करना उनके अकाउंट से, और जो सही है उसको आपने रिकॉर्ड कर देना उनके अकाउंट में। डिफरेंस देख लेना, जो साइड शॉर्ट रहेगी उस साइड में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। The next is what do you mean by the guarantee of the profit? गारंटी का क्या मतलब रहता है। अब जैसे एक पार्टनर है वो कहता है कम से कम मुझे 20,000 रुपया प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो अगर उसके प्रॉफिट का शेयर 24,000 बनता तो कम से कम 20 तो कवर हो गया, मिलेगा 24। अगर उसके शेयर 18,000 बन रहे हैं, 2,000 उसका एक्स्ट्रा, तो वो उसको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। इधर एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है जैसे उसने अग्री किया हो, या एक से ज्यादा पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जिन्होंने अग्री किया हो। तो डेफिशिएंसी वही पार्टनर बॉर्न करेंगे जिन्होंने एग्रीमेंट करा था दैट वी विल कंपनसेट यू द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो ये चीज रहती है गारंटी ऑफ द प्रॉफिट में कि मिनिमम प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। कंडीशंस क्या रहती हैं कि गारंटी जो है बाय द फर्म पार्टनर को देगी, एक पार्टनर भी दूसरे पार्टनर को दे सकता है, पार्टनर फर्म को भी दे सकता है, और दोनों की तरफ से भी गारंटी जा सकती है कि यस वी विल कंपनसेट द डेफिशिएंसी टू द गारंटिंग पार्टनर। सो कैलकुलेशन किस तरह से रहती है, देखो आपने ये देखना है कि इनका मिनिमम शेयर कितना है, पहले वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल शेयर आपके पास कितना बन रहा है, 18,000 बन रहा है। गारंटेड अमाउंट कितना है, 20,000, 18,000 ये हो गया, 20,000 ये हो गया। डेफिशिएंसी कितने, 2,000 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। इस डेफिशिएंसी को हम अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट डिवाइड करेंगे। अगर ए पार्टनर कहता है मैं कंट्रीब्यूट करूंगा तो 2,000 वो कंट्रीब्यूट करेगा और उसके लॉस में से माइनस, उसकी शेयर में से माइनस हो जाएगा उसके प्रॉफिट शेयर में से। अगर फर्म से मिलना तो फर्म से पैसा निकालेंगे, अगर बाकी पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट करना है तो हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो उसके लिए फॉलो किए जाते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहते हैं अनु एंड तनु आर इक्वल पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे अनु, यहाँ पे तनु, इनकी जो कैपिटल्स हैं वो कितनी हैं, 2 लाख एंड 1 लाख।
After closing the accounts, it was discovered that interest on 8% was omitted. 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है, ठीक है। तो 8% बनता है, इनका बनता है 16,000, इनका बनता है 8,000, ठीक है। ये करेक्ट है। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे कर, ऐसे करता है, अनु, तनु और फॉर्म तीनों का अकाउंट बनाता है, डेबिट क्रेडिट। इसी तरह से तनु का भी डेबिट एंड क्रेडिट और अनु का भी डेबिट एंड क्रेडिट। अब रॉन्ग जो है ना, जो करेक्ट है वो है 16,000 इनको मिले और 8,000 इनको मिले। तो 16 एंड 8 इट मीन्स 24,000 फॉर्म का खर्चा हो। तो 24,000 माइनस 0 इक्वल्स टू 24,000, मतलब ये पहले प्रॉफिट लेके चल रहा था कि हमारे पास प्रॉफिट है विच इज रॉन्ग। 24,000 जो है वो इक्वली डिवाइड होगा किस तरह से, 12,000 जो पहले इनको प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। बेटा जब क्वेश्चन साइलेंट रहे ना, अब उसने क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं है कि मेरे पास प्रॉफिट था, तो अगर उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इसका मतलब उतना वैसा उसके पास पहले प्रॉफिट था और उसने वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स है, यहाँ पे मेंशन किया गया है दे आर इक्वल पार्टनर्स, इसीलिए मैंने 24,000 को इक्वली कंट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 8, यानी 4,000 क्रेडिट, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 8, यानी 24,000, सॉरी यहाँ पे था, इसका था 16, इसका था 12, 4,000 डेबिट, यहाँ पे आ गया डेबिट और इसका आ गया क्रेडिट। सो आंसर आपका ये रहेगा, अनु का अकाउंट डेबिट होगा, तनु का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ढूंढते हैं, अनु विल बी डेबिटेड बाय 16, नहीं, पहली बात तो 4,000 है, तो अनु विल बी डेबिटेड एंड तनु विल बी क्रेडिटेड, दिस इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनु विल बी credited and Tanu will be debited. No, Anu will be debited and Tanu will be credited. Next is Sony and Romy are equal partners with fixed capitals of 4 lakh and 3 lakh. After closing the accounts for the year ended, it was discovered that interest on capital was provided 8% instead of 10%. तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, आप इसका आंसर जो है वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेजोगे, एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स पे, क्योंकि ऐसा सम मैंने आपको भी प्रीवियसली जो है वो सॉल्व करवाया, तो आप ये खुद प्रैक्टिस करो। Next is Asha and Vibhasha are equal partners with the capitals of 5 lakh and 2 lakh. After closing the accounts, it was discovered that interest on capital was provided 6% instead of the 5%. तो फिर इसकी क्या एंट्री रहेगी? This is to be solved by you. Next we are having P and Q are sharing profits in the ratio of 2:1, have the fixed capital of 90,000 and 60,000 respectively. After closing the accounts, it was discovered that interest on capital was provided 6% instead of 8%. अब हमारे पास टू पार्टनर्स है P and Q, इनको जो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ना बेटा, दैट इज 6%। तो 5,400 इसको मिला है, 3,600 इसको मिला है, जो करेक्ट है वो है 7,200 और 4,800। तो फर्क कितना, 1,200 का और यहाँ पे 2,200। यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज 16 एंड 18। सो अब इसके बाद में आप इसको कंटिन्यू करोगे। A and B are sharing profits in the ratio of 7:3, half fixed capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. After closing the accounts, interest was provided 12% instead of 10. So you will do this. Guarantee given to the partner A by the partners B and C means in case of loss A will not contribute towards loss. This is wrong, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर A ने B और C को गारंटी करा है, इसका मतलब ये है कि B और C को अगर लॉस होगा तो A कंट्रीब्यूट करेगा। So in case of insufficient profits, A will receive only the minimum guarantee profit. In case of loss or insufficient profits, A will withdraw the minimum guarantee amount. देखो यहाँ पे क्या है, गारंटी गिवन टू पार्टनर ए को हमने गारंटी दी है, ठीक है, किसने दी है? बी और सी ने। तो अगर लॉस होगा तो जो गारंटेड अमाउंट है मिनिमम वो ये कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लॉस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सिनेरियो ये रहेगा कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो मिनिमम अमाउंट के विथड्रॉ करेगा। नेक्स्ट इज पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 3:2:1. आर इज गारंटेड दैट ही गेट द मिनिमम शेयर ऑफ 20,000 एंड प्रॉफिट इज 90,000। पहले ना हम लोग इसको देखते हैं कि 90,000 प्रॉफिट में से पी क्यू और आर का शेयर कितना बनता है। तो 3:2 इसका है, 3/6 इसका है, 2/6 इसका है, 1/6। सो 15,000 है ना, तो 15 3 45,000 इनका रहेगा। यहाँ पे इसका 2/6 है,
तो 30,000 इसका रहेगा, 15,000 इसका रहेगा, राइट। अब आर को मिलना है मिनिमम 20,000, तो मिनिमम 20,000 का मतलब है इनको हमें एक्स्ट्रा 5,000 पे करना है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट कौन करेगा, गारंटी कौन करेगा, नथिंग इज मेंशन ना, तो नथिंग इज मेंशन मींस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल से दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो हो जाएगा, ये जो 5,000 मिलना ना, ये फिर किस तरह से मिल पाएगा, हमारा जो 5,000 है वो इनमें जाएगा 3/5 2/5, ठीक है, क्योंकि इनकी रेशो बच जाएगी 3:2, क्या बच जाएगी, सिर्फ 3:2। तो 3,000 ये कंट्रीब्यूट करेगा, 2,000 ये कंट्रीब्यूट करेगा, तो अल्टीमेटली 42,000 इसका बचेगा, 1,000 30 - 2 28 इसका बचेगा, और 20 इसको पूरा मिल जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज A y Z are partners in the ratio of 5:4:3. A has given to the Z a guarantee of 10,000 प्रॉफिट। बेटा यहाँ पे लिखा है A has given to Z, A ने Z को कहा मैं मिनिमम 10,000 प्रॉफिट दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर Z के पास कमी आई प्रॉफिट की तो A विल पे। फर्म का प्रॉफिट है 28,800, राइट। तो रेशो है इनकी 5 4 9 3 12, 5:4:3। तो आपने 28,800 को इस रेशो में डिवाइड करना है, इस रेशो में डिवाइड करके आपके पास जो भी सिनेरियो आएगा, और अगर Z के पास पैसे कम है उसको उतना ही कंपनसेशन मिल जाएगा और A में से उतना ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा मेक श्योर यू टेल मी ऑन द टेलीग्राम चैनल एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। गुडविल का जो टॉपिक है वो हम अगली बार करेंगे। थैंक यू।